हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, कैप्रिकॉर्न मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मकर राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्सी, सिंगल या फिर किसी का इंतजार है, स्टूडेंट्स हैं, जॉब के तलाश में हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। द मून, द हाई प्रीस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। ओके, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। जो मेरे चैनल पे पहले से उन्हें पता होगा, जो नहीं है आज जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी। गाइज, यहाँ पे जो रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी चेकआउट किया जाता है। सेकंड साइड आपके पार्टनर की एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोरिंग करती है तो आप कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, डेविल, द चैरियट, एस ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 सारे मैसेजेस आपको देंगे। जस्ट अ मिनट। King of Pentacles, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Swords, 5 of Pentacles, Five of Swords एंड बॉटम ऑफ डेक है अंडरनीथ किंग ऑफ कप। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मकर राशि राशियों की। ये राशियां वो होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में नए पर्सन आ सकते हैं या फिर जो आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा जिनका इंटरफेरेंस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। ओके, तो ये राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे गाइस एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग आ रही है। उसके बाद अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, ये भी है। अगर आप अर्थ साइन है तो हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ आप डील भी कर रहे होंगे या फिर इनका सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन से मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर साइन की एनर्जी स्ट्रांग है। फायर साइन में भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, बट फायर साइन की एनर्जी थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जीज है। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के अकॉर्डिंग। ओके, करियर के अकॉर्डिंग गाइस अगर बात किया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका लक नहीं साथ दे रहा है। मार्च महीने में आपको बार बार ये फील होगा कि आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं, जहाँ पे भी हाथ लगा रहे हैं, जहाँ पे भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे आपका बात ही नहीं बन रहा है। आपसे चीजें जैसे कि छूट जाती हैं, है ना। मतलब जैसे कि आपको ये लगेगा कि आखिर कितना और परीक्षा आपको देना है अपने लक के लिए, अपने
फाइनेंस के लिए, अपने करियर के लिए, तो ये चीजें होंगी। ओके, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब एक फेलियर सा महसूस करोगे। क्यों होगा, कैसे होगा, हम बताते हैं, यहाँ पे डीपली बात करते हैं गाइज। ये उनके साथ चीजें होने वाली हैं बहुत ही स्ट्रांगली मार्च महीने में। अगर आप अपने करियर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, एक गाइडेंस के तौर पे इसको रखिएगा। अगर आप पार्टनरशिपिंग पे किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई वर्क है, आप पार्टनरशिपिंग पे कर रहे हैं किसी के साथ जुड़ के, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ या फिर किसी के भी साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अगर पार्टनरशिपिंग में कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपके नज़रों से दूर है, नज़रअंदाज चीजें आपसे हैं। मतलब चीजें आउटपुट हो रही हैं बहुत अच्छी, इनकम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो नॉलेज में नहीं है ना, आपसे वो हाइड करके रखा गया है। मतलब आपको ये लगता है होगा कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो आपके वर्क प्लेस में, जो आप, खास तौर पे मैं उन्हीं के लिए बोलूंगी जिनका पार्टनरशिपिंग पे वर्क है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपका अपना ही है, जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, वो आपको चीट कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करिए, थोड़ा सा जानकारी हासिल करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। वो इंसान आपके सामने ही होगा जो शायद आपके साथ ये चीजें हाइड कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जिनका ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग का बिजनेस है, या फिर आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको घूमना फिरना पसंद है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद है। तो हो सकता है कि आपका इस महीने आपकी इस ट्रैवलिंग की वजह से आपका कोई काम बन जाए, और ये काम ऐसा बनेगा जैसे आप ट्रैवलिंग करके कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ट्रैवलिंग करके कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू आप कहीं गए हो और वहाँ पे कुछ आपको गुड न्यूज़ मिला, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़, और आपका कहते हैं ना कि आपके करियर में उसका जुड़ाव होगा। इस मतलब इस महीने में जो भी आप यात्रा करेंगे, जो भी ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही स्ट्रांग बेनिफिट होने वाला है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया वो चीज़ें हो गई, तो वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, बात करते हैं गाइज, अगर आपका कोई केस चल रहा है, लाइक मेडिकल से रिलेटेड आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, जैसे कि दवाई से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या फिर किसी के लाइक पॉलिसीज वगैरह के आपके पैसे फंसे हुए थे और वो इश्यूज नहीं हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कोई केस चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका केस चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी ही आपकी फंसी हुई है, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इस महीने में जो चीज़ें हैं वो आपके हक में रहेंगी। मतलब इस चीज़ का जिसे कहते हैं ना, न्याय आपके साथ हो जाएगा इस पर या उस पर, लेकिन विक्ट्री आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। जो तीसरा पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, वो कमजोर पड़ जाएगा और विक्ट्री आपकी होगी। कुछ कुछ चीज़ें आपके फाइनेंस में रुकावट करेंगी, लेकिन अगर केस वगैरह की बात की जाए तो वो प्रॉपर तरीके से आपके हक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। घर में किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चों की या तो आपके पेरेंट्स की, ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं, या फिर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, या फिर कार ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि आपके पर्सनल लाइफ पे, ठीक है। पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशन लाइफ, आपकी लव लाइफ, बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन या तो आपको ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, या तो चल रहा है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीट किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये चीजें मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपने किसी को किसी तीसरे की वजह से, ये जिसके लिए भी होगा वो समझ रहे होंगे मकर राशि, आपने किसी और की वजह से, किसी अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लव पर्सन से आपने कुछ हाइड किया है, आपने कुछ झूठ बोला है, या फिर आपने उन्हें कुछ प्रॉमिसेस किए हैं और उसको तोड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने इनके साथ की हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस महीने में ये रियलाइजेशन होगा कि ये चीज़ें क्यों हुई। मतलब आपने जो भी कुछ हाइड किया, झूठ बोला, जैसे भी किया, XYZ किसी भी रीज़न से, रीज़न कुछ भी रहा होगा लेकिन गलत था, अगर ऐसी चीज़ें थी तो आपको इस महीने उसका पछतावा होगा।
आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको बार बार वो चीज ना आपकी इंट्यूशनली आपको बार बार वो पिन करेंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप इस चीज को बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे, और आपको लगेगा कि आपने ये गलती क्यों की, मतलब रियलाइजेशन आपको ये होने वाला है। अगर आप किसी के साथ अभी भी ऐसा नहीं किया है आपने, और इसके बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर इस कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं कि सामने वाले को आप चीट कर देंगे या फिर झूठ बोल देंगे और आप आसान से आगे बढ़ जाएंगे, तो प्लीज प्लीज मकर राशि ऐसा मत करिएगा। क्योंकि हम आज जो भी कुछ करते हैं हमें कल वो रिटर्न मिलता है। तो अच्छा करिए, अच्छा रिटर्न पाइए, ठीक है। हालांकि फ्रूट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ यही कहूंगी कि आप अच्छा कर्म करें, कर्मा इज द बेस्ट, ओके, जो कि रिटर्न आता है। तो आप ऐसा ना करें। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीट करने का, झूठ बोलने का, किसी तीसरे पे उनको ट्राई करने का, तो प्लीज ऐसा ना करें, ओके। बात करते हैं गाइज, अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी का इंतजार है, लाइक किसी को प्रपोजल देना है, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना है, या फिर आपको देना है, ठीक है, आपको देना है, और आप उनसे मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं इस महीने, काफी टाइम बाद हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी विक्ट्री होगी। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिश्ता होगा, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं एंड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो आप अपनी फीलिंग अपने पर्सन को एक्सप्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं उसका जो रिप्लाई होगा वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बात करते हैं जो फैमिली में है, लाइक आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रहेगा, लव होगा, रोमांस होगा, एक दूसरे को आप लोग टाइम देंगे, सपोर्ट देंगे। बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का ध्यान दीजिएगा, खुद का और अपने बच्चों का, ठीक है, ये भी है। और कुछ नया आपके घर में होने वाला है, जो मैरिड पर्सन है आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। दूसरा चीज, अगर आपके परिवार की तरफ से आपकी इच्छा के अनुसार कुछ चीजें मना कर दी गई थी, आपकी फैमिली ने मना कर दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उस इंसान से या फिर हमारे अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, अपने मन से आपको किसी के साथ शादी नहीं करनी है, अगर ऐसी कुछ चीजें मना हो गई थी एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से, तो वो चीजें अचानक से पलट जाएंगी और आपको एक मौका मिलेगा कि आप फिर से ट्राई कर सकते हो, और शायद यहाँ से बात बन जाए कि आप अपने इच्छा अनुसार लोगों के साथ आप जा सकते हो, शादी कर सकते हो। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू इस महीने रहेगा, डाउटफुल रहेंगे। ये डाउटफुल क्यों रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ ये कंडीशन है। वाइस वर्सा चीजें हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि आपने अगर चीट किया है या फिर आप चीट कर रहे हो तो इस चीज से रुक जाओ, तो इनके भी साथ वही चीजें हैं। आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप दोनों, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि या तो आप ये ऐसा कर रहे हैं या तो ये कर रहे हैं, दो में से कोई एक कर रहा है, या तो आप दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, टीट फॉर टैट वाली चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गाइज, इनको ट्रस्ट इशू है। अगर ये लॉयल है और आप इनके साथ लाइक डिच कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तो इनको ना वो फील होगा इस महीने, बार बार ये इनको पिन होगा और ये आपके ऊपर मतलब कि ट्रस्ट इशू के दायरे में आपको घेर देंगे और ये बार बार आपके ऊपर हो सकता है ब्लेम करें, तो जिसकी वजह से रिश्ते आपके डिसबैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल हैं। तो गाइज, अगर सिंगल हैं आप लोग, तो आपके जीवन में एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिल सकता है। ये भी आपको दे सकते हैं, आप भी इनको दे सकते हैं, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट कैसे मिलेगा? लाइक आपके वर्क प्लेस से कोई आपको मिलेगा। पहले तो आप लोगों को क्या कहते हैं, एज ए नॉर्मल लगेगा कि हाँ ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस महीने आपके जीवन में हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में ही कोई नए पर्सन, आपके ट्रू लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, आपके वर्क प्लेस से या तो किसी ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो गाइज, आपके पार्टनर की तरफ से ट्रस्ट इशू है। सेकेंड थिंग्स, अगर आप वेट कर रहे हैं कि ये आपको स्टेबल कमिटमेंट दे, तो थोड़ा सा ये टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ अभी इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इनके घर में लोग बीमार चल रहे हैं, तो इस वजह से ये हो सकता है आपको टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अभी आप इनसे कमिटमेंट के लिए ना बोलें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, आपको इनकी तरफ से मतलब कि प्रपोजल मिलने वाला है, तो
मीटिंग तो होती हुई दिखाई दे रही है, मैसेज भी आ सकता है, कॉल पे बात भी हो सकती है, बट अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए कि लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देंगे तो अभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं कि ये भी हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, कंफ्यूज है, और आपके भी साथ ऐसी चीजें हैं। तो अभी थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे को टाइम दीजिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप लोगों की बात की जाए तो जो भी कुछ हो रहा है इस मार्च महीने में, जो भी कुछ होगा उसका आउटकम, जो लास्ट में जो आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, मतलब रीयूनियन के साथ होगा, एक ट्रू इंसान के साथ। आपको लगेगा कि आप फाइनली एक ट्रू इंसान के साथ हैं रिलेशन में, फाइनली आप एक अच्छे जॉब में हैं जिसकी आपको खुशी होगी, और फाइनली आपको ये लगेगा कि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस महीने बहुत ही खुश रहेंगे, अंदर से आपको बहुत अच्छा फील होगा, और किसी चीज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंतजार करने को कहा जा रहा है। ओके, तो ओवरऑल आउटपुट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं क्या है। तो इस महीने आउटपुट में ये है गाइस, आपको अपना 101% वर्क करना है, अपना एफर्ट लगाना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली जो चीजें आपको बंद के रखी हुई हैं, एक घेराव में है, उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग मार्च मंथ। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर रीडिंग यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।